ये हमारी थर्ड वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमने कल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। इस वीडियो में हमने कवर करना है फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड है जो वो कब कब कहाँ कहाँ पे फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड या फिर हम इसको बोलेंगे फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैं गलत लिख दिया ना, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या फिर हमारे पास फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड कब फेल होगा, क्या कभी फेल हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है। कल लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, है ना, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और ये अपने आप में एक सीधा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ये इसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड का जो स्लोप है वो क्या होता है, वो नेगेटिव डाउनवर्ड होता है। ठीक है, आपकी बुक में लिखा होगा वाइस वर्सा, एक वर्ड लिखा होगा वाइस वर्सा। उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें उन्होंने बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ प्राइस ऑफ फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो पहली शर्त है तो फिर उससे उल्टा होगा। ठीक है, या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड था। अब लॉ ऑफ डिमांड जब फेल हो रहा है तो फेल क्या होगा, तो फेलियर में तो हम यही चीजें लिखेंगे ना। इसमें तो हम ये चीजें लिखेंगे कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम होगी। इसका मीनिंग फिर ये निकल के आया फेलियर का। कोई डाउट है आपको? नहीं है। ठीक है, तो चलिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा तभी डिमांड हायर होगी, प्राइस कम होगा तभी डिमांड कम होगी? कब होगा ऐसा? जब हमें चीज पसंद है। जब आपको कोई चीज़ पसंद है फिर वो हम सस्ते रेट पे ले लेंगे। अमीरों के पास कितने पैसे होते हैं, अमीरों को क्या सभी अमीर होंगे? अब जैसे मैं हूँ, मैं तो सस्ते रेट पे परचेज करूँगा। पॉइंट तो सही है आपका, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। सबसे पहला पॉइंट जो बुक में लिखा हुआ दैट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, है ना। अब इसका मीनिंग ये है हमारे पास कि सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके स्टेटस को हायर प्रूव करती हैं, जो आपको दिखाती हैं कि आप लोग शहर में अमीर हो, उन चीज़ों पे ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जब भी हम मैरिज में जाते हैं, ठीक है ना, आपने कभी भी किसी भी दुल्हन को गोल्ड के साथ सजे हुए देखा होगा। गोल्ड की ज्वेलरी वो पहनती है, सेट वगैरह होता है, ईयररिंग डाल लेते हैं। ठीक है, अगर वो इतने पैसे में चांदी के गहने लेके आए वो तो पूरे का पूरा लहंगा बन जाएगा। लेकिन वो चांदी के गहने क्यों नहीं पहनते? अगर वो चांदी का रेट कम है, अगर वो चांदी के गहने पहनेंगे, इवन के ज़्यादा पहने जाएंगे, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, सस्ते गहने पहने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों में स्पेशल दिखना चाहते हैं वैसे हम दिख नहीं पाएंगे। इससे एक और इजी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। आईफोन 10, 11 जो भी अभी लॉन्च हुआ है, लोगों में उसका काफ़ी क्रेज़ है। हर एक बंदा चाहेगा वो फ़ोन मेरे पास आ जाए। जब आईफोन 8 लॉन्च हुआ था, 7 लॉन्च हुआ था, तब भी लोगों में काफ़ी क्रेज़ था। जब 6 हुआ था तब भी काफ़ी क्रेज़ था। ऐसे ही जब आईफोन 4 लॉन्च हुआ था उस टाइम पे भी लोगों के पास काफ़ी क्रेज़ था कि मेरे पास आईफोन 4 है। ठीक है, मतलब कि आज से 5-10 साल पहले। अगर अभी आपके पास आईफोन 4 होगा, क्या परचेज करोगे? समझो पॉइंट मेरा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। अब जिस बंदे के पास आईफोन है मतलब कि वो अमीर है, यही माना जाता है।
आईफोन के फीचर कैमरा काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो आज से 10 साल पहले जो एक आईफोन 4 आया था वो सपोज कर लो वो 40,000 का था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन परचेज़ किया होगा और इनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन भी बनी होगी कि इसके पास तो आईफोन 4 है यार, इसको हमारे ग्रुप का लीडर बनाओ, ये अमीर है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो आईफोन 4 मॉडल है, ठीक है, ये सेम फ़ोन आपको 5,000 से भी सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। ये था 10 साल पहले और ये आज का डेट है। क्या आप आज ये फ़ोन परचेज़ करोगे? अगर आपने आज ये फ़ोन परचेज़ कर लिया, आप किसके आगे हीरो बनोगे और बोलेंगे कौन सी दुनिया से आप आए हो? 10-20 साल पुराना फ़ोन आप आज लेके आ रहे हो, आज तो इसका फैशन ही नहीं है। विंटेज के लिए तो रखी होगी। कैसे रखोगे आप बताइए? कौन इंप्रेस होगा आईफोन 4 से? जैसे पुरानी गाड़ी भी तो रखते हैं, तो पुरानी गाड़ी भी तैयार करवाते हैं। नहीं, गाड़ी रखते हैं, अब फ़ोन की पूरी बॉडी कैसे न्यू हो जाएगी? न्यू थोड़ी करवानी है सर, वो वैसे विंटेज। सोचो। मेरे को हाइड में रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, तो ये बात दिल पे नहीं लगानी। हम जो बात बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट एक ये है कि हम यहाँ पे इस टाइम पे इस फ़ोन को परचेज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी हमें लोगों में डिफरेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। जितनी खुशी से हम आईफोन 10 परचेज़ करेंगे उतनी खुशी से हम आईफोन 4 परचेज़ नहीं करेंगे। हालांकि फीचर तो वही है, ये थोड़ा ना कि 10 सालों में इसके फीचर कम होंगे, फीचर तो उतने ही है, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड नहीं है। ये हमें लोगों में मतलब कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अलग दिखाना, ये हमें बाकी लोगों से अलग नहीं दिखाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, एक हमारे पास गिफन गुड्स टाइप होती हैं, एक गुड्स होते हैं गिफन गुड टाइप की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं कंप्लीट कर दूं तो फिर ये डिस्टिंक्शन होने की वजह से सिर्फ इनकी डिमांड तब तक ही रहेगी जब तक इनका प्राइस हाई रहेगा। जब इनका प्राइस हाई रहे तब तक इनकी डिमांड हाई रहेगी, लेकिन अगर इसका प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा तो लोग इसको परचेज करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास सेकंड पॉइंट है गिफन गुड। एक हमने पढ़ा था नॉर्मल गुड के बारे में। नॉर्मल गुड कौन सी थी? जो हमारे पास जिनका इनकम पॉजिटिव इफेक्ट था। जब आपकी इनकम हायर होती है आप उनकी डिमांड करते हो, जब आपकी इनकम कम होती है आप नॉर्मल की डिमांड नहीं करते, मतलब ये ब्रांडेड गुड्स थी। फिर हमने दूसरी पढ़ी थी हमारे पास इन्फीरियर गुड, वो सस्ती गुड्स थी, है ना, मतलब कि जब हमारे पास पैसे नहीं है तब हम उन गुड को परचेज करते हैं। अब इन दोनों के बीच में ब्रांडेड और बिल्कुल घटिया के बीच में ठीक ठीक क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की गुड्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं गिफन गुड, ठीक है। गिफन एक इकोनॉमिस्ट का नेम था, उसने इन गुड्स को डिफाइन किया था, इसीलिए इसको गिफन गुड्स बोला जाता है। बता रहा हूँ मैं, ये इन्फीरियर से ऊपर की क्वालिटी, ठीक है, इन्फीरियर से ऊपर की क्वालिटी है। इन्फीरियर और नॉर्मल के बीच में जो गुड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं गिफन गुड, ठीक है। और इसको इकोनॉमिस्ट का नेम था गिफन, जिसने इसको एक्सप्लेन किया था। अब इस गुड में क्या होता है, इस गुड में जो इनकम इफेक्ट होता है वो मैटर करता है, ठीक है, और इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। और ये आपको बोलते हैं कि अगर आपकी जो गुड्स है प्राइस है अगर कम हो रहा है तो आप इनकी डिमांड परचेज करना बंद कर दोगे, ठीक है। अगर इसका प्राइस हाई है तो हम इसकी डिमांड करते रहेंगे, ठीक है जी। इनकम इफेक्ट इसमें नेगेटिव ही रहता है। थर्ड गुड्स हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल समझना है, काफ़ी अच्छी एग्जांपल है, इरेशनल जजमेंट लिख देते हैं हम इसको, या हम लिख देते हैं व्हेन अ कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाइव एग्जांपल है। आज से 3-4 साल पहले काफ़ी हमारे पंजाब में काफ़ी मतलब ये कि मुहिम चली थी कि रामदेव का सामान यूज़ करना सबने, ठीक है। उससे में भी ज़्यादा पुरानी बात आई। तो एक दुकान पे मैं भी खड़ा था रामदेव की दुकान से सामान लेने के लिए, ठीक है। वहाँ पे एक विलेज के कोई थे, वो भी सामान लेने आए थे। उन्होंने बोला जी हमें सर्फ का पैकेट दे दो, तो दुकान वाले ने 2 सर्फ के पैकेट उनके सामने रख दिए, ठीक है। उन्होंने बोला क्या क्या रेट है इनका, उन्होंने बोला कि एक सर्फ का रेट है 48 रुपीज़ और एक सर्फ का रेट है 52 रुपीज़, ठीक है।
तो कस्टमर ने पूछा इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो अब क्योंकि हमारे अंदर तो इकोनॉमिक्स है, उसी टाइम पे मेरी अटेंशन उसी तरफ होगी। तो सबसे पहले एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, अगर आप में इकोनॉमिक्स की समझ है तो ये क्वेश्चन बनेगा, रामदेव की दुकान पे वो बंदा क्यों गया होगा कि यहाँ से अच्छा सामान मिलेगा, फिर यहाँ पे कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, अच्छा तो अच्छा ही है, ठीक है। फिर दुकान वाले ने बोला जी बस एक 48 का एक 52 का यही फ़र्क है। उसने फिर से बोला कोई तो ज़्यादा बढ़िया होगा इन दोनों में से, उन्होंने बोला सर देख लो आपकी मर्जी है। फिर उस कस्टमर ने 2 मिनट सोचा, सोचने के बाद बोला जी 52 वाला पैक कर दो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए उसने 52 वाला क्यों लिया होगा? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको कैसे पता ये अच्छा होगा? क्योंकि रेट से उसको अंदाजा लगा होगा। उसको लगा प्राइस ज़्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी हायर होगी, ठीक है। उसको क्या लगा कि अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी हायर होगी। अब प्राइस ज़्यादा क्यों होगा इसका? रामदेव ने बनाए हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी होगी अगर जैसा वो दावा करता है, बस फ़र्क ये है कि जो इसमें जड़ियाँ बूटियाँ यूज़ की हैं वो जल्दी मिल गई होंगी, जो इसमें जड़ियाँ बूटियाँ यूज़ की हैं उसमें कांटे वगैरह लगे होंगे पेड़ में, या वो ज़्यादा हाइट पे लगे होंगे। लेबर का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब कि इस टाइम पे आके कस्टमर ने इरेशनल जजमेंट कर ली, जजमेंट गलत तरीके से कर ली। उसने क्या सोचा कि जिस प्रोडक्ट का रेट हाई है सिर्फ डिमांड मतलब कि उसी की क्वालिटी अच्छी होगी, तो जिसका प्रोडक्ट रेट हाई था उसने उसी की डिमांड की, जिसका प्राइस कम था उसने उसकी डिमांड नहीं की। तो ये बच्चे मेन 3 हमारे पास सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लो ऑफ डिमांड है जो हमारा वो फेल हो जाता है। अब यहाँ तक की वीडियो में इस चैप्टर को हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो जो चैप्टर था हमने ब्रीफली पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से। अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं है तो आगे का पूरा चैप्टर समझ ही नहीं आएगा, और जो आगे का चैप्टर है वो एक बार वीडियो में देखना, उसके बाद बुक में सिर्फ आपने बुकिश लैंग्वेज या ग्राफ रीड करना आप सीख जाओगे, अपने वो क्वेश्चन होते रहेंगे। वहाँ तक आगे जाने से पहले यहाँ तक का सफ़र पूरा क्लियर होना चाहिए कि हर एक कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या क्या है, ठीक है।